राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोमवार की। सोमवार का जो दिन होता है, इस पर हमें कुछ विशेष उपाय ज़रूर करने चाहिए। आज मैं प्रदीप मिश्रा जी का एक उपाय ऐसा बताऊंगी जो मैंने खुद को किया है और उसका बहुत लाभ हमें मिला है। जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारे कष्ट हैं, जिनका हरण करने के लिए कुछ न कुछ उपाय हमें ज़रूर करना चाहिए। भोलेनाथ तो वैसे भी बहुत भोले हैं। कहा जाता है एक लोटा जल और बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ विशेष प्रकार से पूजन करने पर, कुछ विशेष प्रकार से चीज़ें चढ़ाने पर हमारी कामनाओं की सिद्धि बहुत जल्दी हो जाती है। जो मैं ये उपाय बता रही हूँ, ये गुरु जी द्वारा बताया हुआ है और गुरु जी ने अपने प्रवचन में साफ साफ कहा है इसको करने से बहुत लाभ होता है। दूसरा, मैंने इसको खुद आजमाया है और मुझे इसका बहुत बहुत लाभ मिला है। तो आइए चलिए, आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से वही चीज़ें शेयर करूँगी जो मैंने किया है और उसका मुझे 100% लाभ भी हुआ है। तो आइए चलिए जान लेते हैं क्या करना है, कैसे और कब करना है। तो सारी चीज़ें बताऊंगी लाइन से, लेकिन आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है और कैसे, किन नियमों को ध्यान में रखना है, कौन सी बातों को सही तरह से हमें पूजन करना है। व्रत नहीं रख रहे हैं तो कैसे पूजन करें, व्रत रख रहे हैं तो क्या करें, सारी चीज़ें बताऊंगी। एक बहुत ही छोटा सा उपाय है, बहुत ही छोटी सी रेमेडी बताऊंगी। आपके घर में रुद्राक्ष तो होगा ही। जो लोग शिव जी के भक्त हैं उनके घर में रुद्राक्ष होता ही होता है। एक रुद्राक्ष आपको चाहिए और एक लोटा जल चाहिए। अब करना कैसे है और कब करना है ये जान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, सोमवार का दिन जो है ये भोलेनाथ को समर्पित है, ये सभी जानते हैं। तो आपको करना क्या है कि शाम के समय, प्रदोष काल के समय में अगर आप सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको दिन भर का व्रत तो रखना ही रखना है, लेकिन कोशिश करें कि दिन में आप ज़्यादा हैवी फलाहार ना लें और सिर्फ दूध, फ्रूट जूस, फल, इन्हीं पे व्रत को करें। ठीक है। फिर शाम के समय में आपको क्या करना है, जब प्रदोष काल का समय होता है, तो प्रदोष काल के समय आपको क्या करना है, शाम को प्रदोष काल का समय आपको कितने बजे मिल रहा है, 5:30 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक। इस बीच में अगर आप पूजा करेंगे तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो करना क्या है, 5:30 बजे के बाद आपको एक बार स्नान कर लेना है, स्वयं को पवित्र कर लेना है, जाना है किसी शिव मंदिर में। शिव मंदिर में जाएंगे, एक तांबे का लोटा घर से ले लीजिएगा, उसमें पहले जल भर लीजिएगा। जल भरने के बाद उसमें एक आपको रुद्राक्ष की मोती डाल लेना है। जीवन में सही बता रही हूँ, कितना भी बड़ा कष्ट हो, अगर आप इस उपाय को करेंगे तो 7 दिन के अंदर आपका कष्ट खत्म होने लगेगा। करना क्या है, तांबे का लोटा लेना है, लोटे में एक रुद्राक्ष की मोती डालना है और इसको डाल करके कम से कम आपको 1 घंटे के लिए रख देना है। साथ ही आपको 5 बेलपत्र लेनी है, 1 दाना चावल, अक्खा चावल लेना है। सुहागिन महिला है तो सिंदूर लेकर के जाएंगी, अगर कोई पुरुष पूजा कर रहे हैं तो वो रोली लेकर के जाएंगे। साथ ही लाल चंदन लेकर के जाएंगे, पीला वाला अष्टगंध चंदन। भोग के लिए कुछ कोई भी सफ़ेद मिठाई या मिठाई, सफ़ेद दूध या दूध से बनी हुई मिठाई ले सकते हैं। और साथ ही फल जरूर लेकर के जाएंगे, जो इस समय का सीजनल फल है। तो इस समय सीजन का फल आपको आम और लीची मिल जाएगा। खरबूजा मत लगाइएगा और क्या बोलते हैं उसको, तरबूज का भोग मत लगाइएगा। ये 2 चीज़ छोड़ करके आम या लीची में से आप कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। इतना लेकर के आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। करना क्या है, अब सब एकदम आराम से बिल्कुल लाइन से सुनिएगा कि करना क्या है। आपको सबसे पहले आपको घर से जाना है। अगर कम से कम आपको कोशिश करिए कि घर से नंगे पैर आप मंदिर जाइए, लेकिन अगर मान लीजिए कि मंदिर बहुत दूर है घर से तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप घर से चप्पल पहन कर जाइए, लेकिन कम से कम मंदिर के 100 मीटर पहले चप्पल अपनी उतार दीजिएगा और वहाँ से बाबा के दरबार तक आप नंगे पैर जाइएगा। वहाँ पहुँच करके सबसे पहले क्या करना है, आपको मत्था टेकना है और जाना है शिव जी के मंदिर में। वहाँ बैठना है। सबसे पहले आपको ने जो लोटे में जल लिया है वो ले करके शिव जी के सामने बैठना है और सबसे पहले जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है वहाँ पर आपको जल समर्पित करना है। फिर गणेश जी, कार्तिकेय जी, फिर माता पार्वती का हस्तकमल और फिर शिव जी। अब आप पूछेंगे कि रुद्राक्ष का क्या करना है। जब आप जल चढ़ा लीजिएगा तो जो रुद्राक्ष की मोती है उसको आपको क्या करना है,
जब आप जल चढ़ाएंगे तो वो आ जाएगा शिवलिंग के ऊपर। उसको क्या करना है, वहाँ से उठाना है, माता का जो हस्त कमल वाला स्थान है वहाँ पर आपको वो रुद्राक्ष रख देना है, पहली चीज़। दूसरा, इसके बाद आपको क्या करना है, 5 बेलपत्र लेना है, सभी पे राम राम लिखना है। 3-3 पत्ती होती है, तीनों पे राम 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 लिख करके, और जो राम लिखिएगा वो भोलेनाथ के ऊपर आप ऐसे रख करके शिव जी को समर्पित करिएगा। फिर आपको क्या करना है, जो 1 दाना चावल है वो चढ़ाना है आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, वहाँ पर आपको चावल चढ़ाना है। फिर दूर्वा थोड़ी सी ले जानी है गणेश जी के स्थान पे चढ़ाने के लिए। माता पार्वती का जो हस्त कमल वाला स्थान है वहाँ पर आपको सिंदूर समर्पित करना है। महिलाएं हैं तो, पुरुष है भाई लोग हैं तो वो लोग रोली या लाल चंदन वहाँ पर चढ़ा देंगे। भोलेनाथ को अर्धपुंड त्रिपुंड का पीला अष्टगंध का तिलक लगाना है। इसके बाद क्या करना है, आपको भोग लगाना है, आरती करनी है, और विशेष रूप से देशी घी का दीपक जरूर जलाना है। भोग लगाने के बाद आपको भोलेनाथ के कुछ मंत्रों का जप करना है। कौन सा मंत्र जो सबसे ज़्यादा प्रिय है भोलेनाथ को? भोलेनाथ को सबसे प्रिय मंत्र है ओम सांब सदाशिव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसका जप कम से कम आपको 108 बार करना है, यानी कि 1 माला। इतना करने के बाद आप अपने घर वापस आइएगा। व्रत रखे हैं तो व्रत का पालन कीजिएगा, व्रत नहीं रखा है ऐसे ही पूजा की है तो दिन में प्याज लहसुन तामसिक भोजन मत कीजिएगा। और इसी तरह से आपको 1 सोमवार करना है। अगले सोमवार तक जो आपका कष्ट है, जो आपके दुख है, वो समाप्त हो जाएंगे 100%। तो विश्वास रख करके इस उपाय को जरूर कीजिएगा, बहुत लाभ होगा। तो वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।